इसी गांव में रहता था रामदीन, एक ईमानदार मेहनती किसान जिसकी पहचान सिर्फ उसके खेतों से नहीं थी बल्कि उसके 2 बैलों से थी, हीरा और मोती। रामदीन का परिवार छोटा था, पत्नी सरोज, एक 10 साल की बेटी गुड़िया और उसकी बूढ़ी माँ अम्मा। पर उसके दिल के सबसे करीब थे हीरा और मोती। हीरा था थोड़ा बदमाश, कभी कभी रस्सी छुड़ाकर भाग जाता तो कभी तालाब में कूद पड़ता। मोती एकदम सीधा साधा। खेत में हल चलाते वक्त मोती कभी नहीं थकता और हीरा हमेशा चंचलता करता रहता। रामदीन दोनों से ऐसे बात करता जैसे वो उसके बेटे हों। हीरा, अब बस कर, मोती देख जरा, तेरा भाई फिर तालाब में कूद गया। गांव वाले हंसते थे, रामदीन के बैल बैल नहीं, उसके जिगर के टुकड़े हैं। और ये बात सच भी थी। रामदीन जब परेशान होता तो देर रात तक हीरा मोती के पास बैठा रहता। दोनों की आंखों में एक अजीब सुकून था, जैसे कह रहे हों, हम हैं ना, चिंता मत कर। बीते 3 सालों से गांव में बारिश कम हो रही थी। खेत सूखे थे, कुएं का पानी नीचे चला गया था, फसलें आधी होती और कर्ज बढ़ता जाता। रामदीन को हर साल खाद, बीज और बिजली के बिल के लिए उधारी लेनी पड़ती थी। बैंक वाले बार बार तगादा करते, साहूकार रोज दरवाजे खटखटाता। सरोज ने कई बार कहा, हीरा और मोती को बेच दो, ट्रैक्टर ले लो, थोड़ा आराम मिलेगा। रामदीन की आंखें भर आईं, ये बैल नहीं है सरोज, ये मेरी जिंदगी है। जब कुछ नहीं था ये 2 मेरे साथ थे, मैं इन्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। सावन का महीना था, आसमान में काले बादल तो थे लेकिन बारिश नहीं हो रही थी। धूप का असर जमीन तक उतर आया था, मिट्टी दरकने लगी थी और खेत जैसे रो रहे हों। रामदीन हर रोज सुबह उम्मीद के साथ आकाश की तरफ देखता, मगर ऊपर से नीचे सिर्फ धूप गिरती थी। एक शाम रामदीन थका हुआ खेत से लौटा तो देखा हीरा अपने पगड़े पर लेटा है, हिल भी नहीं रहा। उसने पास जाकर देखा, उसकी सांसें तेज चल रही थीं, आंखें अधखुली और शरीर गर्म। हीरा, क्या हुआ रे? चल उठ, चल खेत चले। पर हीरा तो जैसे सुन ही नहीं रहा था। रामदीन भागा, वैद्य जी को बुलाया। वैद्य ने नब्ज देखी, आंखें देखी और सिर झुका लिया। हवा बदल और गर्मी ने पकड़ लिया है, कुछ मुश्किल है पर कोशिश करूंगा। दवा दी गई, घोल पिलाया गया। रामदीन पूरी रात हीरा के सिरहाने बैठा रहा। सपनों में भी यही सोचता रहा, हीरा ठीक हो जाएगा, मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। सुबह की किरण खेत तक नहीं पहुंची थी कि एक चुप्पी ने रामदीन के आंगन को घेर लिया। हीरा अब इस दुनिया में नहीं था। मोती धीरे धीरे उसके पास गया, उसकी नाक को छुआ और खड़ा रहा कई घंटों तक। रामदीन ने खुद हीरा का अंतिम संस्कार किया। बेटी गुड़िया रो रही थी, सरोज की आंखें नम थीं, अम्मा बस बैठी हुई थी, हाथ जोड़े। गांव वाले भी खड़े थे, कोई कुछ बोल नहीं पा रहा था। रामदीन के घर का एक बेटा चला गया। हीरा के जाने के बाद जैसे आंगन की आवाजें भी चली गईं। मोती दिन भर चुपचाप रहता। वो हीरा की जगह को सूंघता, वही रस्सी पर जाकर खड़ा हो जाता, मगर फिर अकेले ही खेत की ओर देखता रहता। रामदीन अब हल में सिर्फ मोती को ही जोतता था। पहले हीरा और मोती साथ खींचते थे, अब मोती अकेला। माफ कर बेटा, मैं जानता हूँ तू थक गया है, लेकिन कोई और नहीं है, बस तू ही बचा है मेरा सहारा। मोती थक जाता मगर कभी रुकता नहीं। रामदीन की रातें अब नींद से खाली थीं। वो खाट पर लेटता, मगर आंखें बंद करने पर हीरा दिखता, मोती की थकी हुई चाल दिखती। गांव वाले कहते, रामदीन अब पहले जैसा नहीं रहा, वो तो अपने बैलों के साथ ही जीता था और अब आधा रह गया है। मोती अब पहले जितना मजबूत नहीं रहा था, उसके शरीर पर थकावट दिखती थी और आंखों में वही अकेलापन। एक रात जब सब सो चुके थे, मोती बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा था, जैसे किसी को ढूंढ रहा हो। अचानक बिजली चमकी, बादल गरजे और बूंदें गिरने लगी। रामदीन बाहर आया, मिट्टी पर पैर रखा। बारिश की बूंदें उसके चेहरे से होकर बह गईं। वो रो पड़ा, हीरा, तूने सुनी मेरी पुकार, तूने ऊपर से बारिश भेजी। मोती धीरे धीरे रामदीन के पास आया। उसने बारिश में अपना सिर उसके कंधे पर रख दिया। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे हीरा की आत्मा बारिश बनकर आई हो और मोती को कह रही हो, अब तुम भी आने को तैयार हो जाओ। बारिश के बाद खेत नरम हो गए। रामदीन ने हल तैयार किया और मोती को जोतने लगा। पूरा खेत जोतना था अकेले मोती को। वो चलता रहा, हल खींचता रहा। रामदीन उसके साथ साथ चलता, लेकिन आखिरी पट्टी जोतते वक्त मोती लड़खड़ा गया। उसके पैर कांप रहे थे, सांसें तेज थीं। रामदीन ने रस्सी छोड़ दी और मोती के पास भागा। मोती, बेटा,
बस थोड़ी सी जमीन बची है, फिर आराम कर लेना। मोती ने एक बार रामदीन की आंखों में देखा, थोड़ा सा हिला, फिर धीरे धीरे जमीन पर बैठ गया। रामदीन उसकी गोद में बैठा, मोती का सिर अपनी गोद में रखा। उठ बेटा, मत जा, तू भी छोड़ के मत जा मुझे। मोती ने आंखें धीरे धीरे बंद कर ली। एक लंबी सांस और फिर शांति। वो हमेशा के लिए सो गया। उस दिन रामदीन ने सिर्फ अपना बैल नहीं खोया, उसने अपना बचा हुआ दिल भी खो दिया। अब रामदीन के खेत में 2 छोटी समाधियां थीं, एक पर लिखा था हीरा और दूसरी पर मोती। गांव वाले जब भी उस खेत के पास से गुजरते तो सिर झुकाकर कहते, रामदीन के बेटे थे वो, बैल नहीं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे एक किसान, एक बेटे, एक बैल की याद में एक लाइक ज़रूर दीजिए। और ऐसी ही भावुक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि कहानियाँ सिर्फ सुनी नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। ये कहानी जंक्शन, दिल से जुड़ी हर कहानी के लिए